कराची में डंपर चलती फिरती मौत बन गए। फेडरल बी एरिया लगी वन शॉपिंग मॉल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक महानूर और अहमद रजा की लाशें और जख्मी शाकिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल, टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, मुश्तइल शहरियों ने 7 डंपरों को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। डंपर्स को आग लगाने के इल्जाम में मुतादिद अफराद भी जेर हिरासत। डंपर जलाए जाने पर एसोसिएशन का एहतजाज, सुपर हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पाकिस्तान का एक भी जंगी तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का बयान मज़ाक का खेस करार दे दिया। भारतीय एयर चीफ के ताख़ीरी दावे गैर हकीकी और बेमौका हैं। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत का S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन्स तबाह किए। मुतअद्दिद भारतीय एयरबेसेस को नकारा बनाया गया। पाकिस्तान की कामयाबियों को खुद भारतीय सियासतदानों, आलमी रहनुमाओं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया। भारतीय एयर चीफ अगर सच्चे हैं तो अपने तैयारों की इन्वेंटरीज को आज़ादाना तस्दीक के लिए पेश करें। जंगें झूठ से नहीं, इखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म और पेशेवराना महारत से जीती जाती हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए घड़े मज़ाहिया बयानिए एटमी ख़तरात को बढ़ाएंगे। भारतीय रहनुमा सियासी फ़ायदे के लिए जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। रूस यूक्रेन जंग, दुनिया भर की नजरें ट्रंप प्यूटिन मुलाकात पर मरकूज। 6 ममालिक और यूरोपीय कमीशन का तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। सिफारतकारी यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। अमन के क़याम का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। आलमी सरहदों को बज़ौर ताकत तब्दील नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त को अलास्का के बाद ट्रंप प्यूटिन की मॉस्को में मुलाकात का भी इम्कान। व्हाइट हाउस का ज़ेलेंस्की को अलास्का बुलाने पर गौर, अमरीकी मीडिया का दावा। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए सऊदी वली-ए-अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात के दौरान खत्ते की हालिया पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास, गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गवादर के पानी और बरकी मसाइल के देर पा हल की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई, KP और कश्मीर के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहली इलाकों में चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। तरबेला और कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के। खानपुर में सिटी फाटक के करीब अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मुसाफिर ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। डाउन ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्म का कहना है जल्द ट्रेन को बहाल कर दिया जाएगा। अर्ज़े वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल। 2 दिन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त को यूरोप के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 33 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। 9 मई जलाओ गिराओ के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान और बेकरी नजर आतिश करने का केस का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल कोर्ट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुलजिमान में शाम मौत कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा शामिल। महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी मुलजिमान में शामिल। केस में 41 मुलजिम नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके। सेनेटर एजाज चौधरी ने अपनी सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को समाप्त करेगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। गंदम की बवाई से कबल ज़रूरी मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म, खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, पूरा साथ देगी। पाकिस्तान ने खत्ते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। टेक्नोलॉजी के एतबार से बेहतरीन 5 तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई, वो अपने जख्म चाट रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा कि हमने 14 रोज़ तक मार्का हक के जश्न का ऐलान किया। भारत को पता लगना चाहिए कि जीत का जश्न कैसा होता है। मार्का हक की कामयाबी और आज़ादी का जश्न। गवर्नर हाउस सिंध में मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम। रैली की क़यादत गवर्नर सिंध ने की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अमन जिरगा, क़बाइली माहिदीन का अमन के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान। हम हर तरह की दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुर्रम के अमन का मसला अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोले जाएँ। कुर्रम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने पर जोर। वज़ीर आला के मशकूर हैं। जिरगा माहिदीन की गुफ्तगू। जजा और सज़ा का निज़ाम ठीक होने तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। PTI वालों को इंसाफ चाहिए तो अदालतों में जाएं। NRO नहीं मिलना। जो लोग माजी में कहते थे कि NRO नहीं देंगे, वो आज NRO मांग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खदशा है PTI खुद अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ना ले आए। 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी सबके सामने है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। गजा में इसराइली मजालिम न थमे। बमबारी से मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 603 जख्मी हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़र 51 अफराद भी शामिल। गजा में भूख से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गज़ाई किल्लत से अमवात 200 से ज़्यादा हो गई। शुमाली गजा में इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलीलुल अहया के 2 भतीजे शहीद हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 61,370 तक पहुँच गई। इसराइल का गजा पर कब्जे का मज़मूम मनसूबा। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुँचना शुरू हो गए। फ़लस्तीनियों ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। यूरोप भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। तल अवीव में शहरियों का इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर्स की जानिब मार्च। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीन के हक में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन की हिमायत में शदीद नारेबाजी। पुलिस ने 500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन और कई ममालिक में गजा में इसराइली जबर के खिलाफ एहतजाज। बरतानवी पुलिस ने नाबीना शहरी को फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया। और OIC और अरब लीग की गजा पर मुकम्मल कब्जे की इसराइली मंसूबे की मजम्मत। तुर्किया, बहरीन, मिस्र, उर्दन, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 24 ममालिक ने अलामिया जारी कर दिया।